एक छोटा सा गांव के बाहर चारों तरफ घने जंगल और उसके बीचों बीच एक किसान रामलाल अपनी खेती के लिए मशहूर था। रामलाल मेहनती और नेक दिल इंसान था, लेकिन उसका एक डर हमेशा उसे सताता था, सांप। गांव में इच्छाधारी नागों की कहानियां मशहूर थीं। लोग कहते थे कि ये नाग सैकड़ों साल तक जीवित रहते हैं और अपनी मौत का बदला जरूर लेते हैं। एक दिन रामलाल खेत में काम कर रहा था। अचानक उसकी नज़र एक विशाल काले नाग पर पड़ी जो उसकी फसल के बीच से निकल रहा था। घबराहट में उसने पास पड़ा हुआ फावड़ा उठाया और सांप पर वार कर दिया। सांप तड़पकर वहीं दम तोड़ दिया। रामलाल ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसके कानों में फुसफुसाने की आवाज़ आई, तुमने मेरी हत्या की है रामलाल, इसका अंजाम तुम्हें भुगतना होगा। रामलाल ने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। उसने सोचा यह उसका भ्रम होगा और सांप को वहीं दफना दिया। उस रात रामलाल के घर में कुछ अजीब होने लगा। पहले उसकी लाठी अपने आप गिर गई, फिर कमरे में रखा दिया बुझ गया। रामलाल की पत्नी ने बताया कि उसने किसी के कदमों की आवाज़ सुनी है। यह सब मेरी थकान की वजह से हो रहा है, रामलाल ने खुद को तसल्ली दी। लेकिन जैसे ही वह सोने गया, उसे सपने में वही सांप दिखा। वह सांप इंसान का रूप लेकर कह रहा था, मैं इच्छाधारी नाग हूँ, तुमने मुझे मारा है, अब तुम्हारी बारी है। सुबह होते ही रामलाल ने गांव के बुजुर्ग पंडित जी से मुलाकात की। पंडित जी ने रामलाल को देखकर कहा, तुम पर नाग का श्राप है। इच्छाधारी नाग अपनी मौत का बदला लेने आता है। अगर तुमने उसे शांत नहीं किया तो तुम्हारा पूरा परिवार खतरे में पड़ जाएगा। रामलाल ने डरते हुए पूछा, मुझे क्या करना होगा? पंडित जी ने कहा, तुम्हें जंगल के उस पुराने शिव मंदिर में जाना होगा जहां इच्छाधारी नाग की आत्मा को शांति मिलती है। वहां एक विशेष पूजा करनी होगी, लेकिन सावधान रहना, नाग तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा। रामलाल ने अपने परिवार को भरोसा दिलाया कि वह सब कुछ ठीक कर देगा। वह जंगल के अंदर बने शिव मंदिर की ओर चल पड़ा। रास्ते में चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक उसे झाड़ियों में सरसराहट सुनाई दी। उसने देखा कि सांपों का एक झुंड उसके रास्ते को रोक रहा है। रामलाल ने डरते हुए महादेव का नाम लिया और रास्ता पार किया। शिव मंदिर पहुंचते ही रामलाल ने पूजा शुरू की। जैसे ही उसने नाग देवता की मूर्ति के सामने दीप जलाया, वहां तेज हवा चलने लगी। मंदिर के अंदर अजीब सी आवाजें गूंजने लगी। तभी वह इच्छाधारी नाग प्रकट हुआ। उसका शरीर आधा इंसान और आधा सांप का था। उसकी आंखें अंगारे की तरह जल रही थी। तुमने मेरी हत्या की, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, नाग ने गरजते हुए कहा। रामलाल ने डरते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, यह सब अनजाने में हुआ। नाग ने कहा, माफी का सवाल ही नहीं, मेरी आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब तुम्हारा अंत होगा। रामलाल ने कांपते हुए नाग देवता की मूर्ति के चरणों में गिरकर प्रार्थना की, हे महादेव, मुझे बचा लो, मैंने अनजाने में पाप किया है। तभी शिवलिंग से रोशनी का तेज प्रभाव हुआ और इच्छाधारी नाग की चीख मंदिर में गूंज उठी। महादेव के भक्त को मैं श्राप नहीं दे सकता, नाग की आवाज गूंजते हुए कहा। उसने रामलाल को छोड़ दिया, लेकिन एक शर्त पर, तुम हर साल नाग पंचमी पर मेरी पूजा करोगे और मेरे नाम से दूध चढ़ाओगे। रामलाल ने वादा किया और घर लौट आया। उसके बाद उसने हमेशा नाग देवता की पूजा की और गांव वालों को भी सचेत रहने को कहा। उस घटना के बाद रामलाल का जीवन तो सामान्य हो गया, लेकिन वह घटना उसकी यादों में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। दोस्तों, कहानी से सबक मिलता है कि हमें प्रकृति और उसके जीवों का सम्मान करना चाहिए। वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो हॉरर गांव चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। फिर मिलता हूं एक और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।